कर्नाटका में बेईमानी नहीं करनी दी। अब इसमें जो है रोकने का जो कुछ भी तरीका हमारे पास है हम करेंगे और उम्मीद करते हैं कि इस बार जिस तरह हमने कर्नाटका में रोक लिया है उस तरह हम यहाँ भी रोकेंगे। गठबंधन बनाएंगे इस बार, किसके साथ गठबंधन होगा? अब देखिए ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन गठबंधन जरूर बनेगा और 1 to 1 इलेक्शन होगा। ये कांग्रेस के साथ जा रहे हैं आप लोग? आई डोंट नो, ये मैं नहीं जानता। कि 2024 में जो चुनाव लोकसभा के होने हैं उसकी हम लोग तैयारी करेंगे। हम लोगों का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 50 सीटें हम लोग जीतें और केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बने और अखिलेश यादव जी देश के अगले प्रधानमंत्री हों। भैया आगे 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 राजेश आगे आगे। समाजवादी पार्टी कार्यालय पे इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और लोकल बॉडी इलेक्शन को लेकर समीक्षा बैठक चल रही थी और जो महापौर की सीटें हारी हैं उस पर मंथन चल रहा था और बागियों के ऊपर कड़ा निर्णय लिया जाना था, ऐसी बात हो रही थी। क्या कुछ बैठक में बात हुई, क्या कुछ निर्णय निकला? यही समीक्षा बैठक चुनाव को लेकर के और कुछ जिला संगठन की बात थी, तो हम लोग अपना लेके आए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले तो उन्होंने आश्वासन दिया कि इस पे जो हम लोग विचार करेंगे। जी। कहाँ से आए हैं आप? संत कबीर नगर से। आपका क्या नाम? इंजीनियर सुरेंद्र यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी संत कबीर नगर। संत कबीर नगर जी। क्या मंथन हुआ बैठक में, क्योंकि जिस तरीके से महापौर की सारी सीटें हार गए हैं उसमें क्या वजह निकल के सामने आई? महापौर की सारी सीटें हारे नहीं हैं, ईवीएम से और सरकारी तंत्र से हराया गया है और इस तरह की धांधली तो आज तक के किसी चुनाव में था ही नहीं। आपने देखा होगा महापौर का चुनाव सब बीजेपी जीत जा रही है और नगर पालिका टाउन एरिया का चुनाव विपक्षी दल जीत रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि ईवीएम के द्वारा चोरी हो रही है और इस पे चुनाव आयोग को सख्त निर्णय लेना चाहिए, इसको बंद करना चाहिए। और बीजेपी जहां ईवीएम है वहीं जीती है, इसलिए ईवीएम को बैन होना चाहिए। ईवीएम को बैन होना चाहिए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हम गोरखपुर से हैं। क्या कुछ बैठक में आप शामिल थे, क्या कुछ बात हुई? बैठक में यह है कि गोरखपुर में इतनी चोरी हुई है। हमारी प्रत्याशी काजल निषाद पाई थी, 3,60,000 मतलब वोट था पूरा और 5 लाख की गणना होती है। अब इसमें इससे बड़ा लोकतंत्र में गला घोटने का काम कहाँ होगा? ये एक बड़ा आरोप है। बड़ा आरोप है। बताइए, वोट पड़ रहा है 3,60,000 और गणना हो रही है 5 लाख। कितना बड़ा भ्रष्टाचार और कितनी बड़ी बेईमानी है। लेकिन आप लोग क्या करेंगे? अगला कदम क्या है? अब अगला कदम है अवगत कराया गया है। हाँ, तो सड़कों पे आएंगे? जरूर आएंगे। आरोप लगता रहा है कि ट्विटर पे ही आप लोग अपना विरोध जाहिर करते हैं सड़कों पे। हम लोग गांव और बूथ जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और हम सपा के अलावा कौन विपक्ष में लड़ रही है? सपा तो केवल विपक्ष में लड़ रही है और कोई किसी पार्टी का। हम लोग पसीना छोड़ दीजिए, खून बहाना हो तो खून बहा देंगे बीजेपी की खातिर, ठीक है। विपक्ष 27 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बात ऐसा है ना कि जो चुनाव है काजल निषाद का, ये कोई बहुत बड़ी चुनाव है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहे तो फिर से गोरखपुर का चुनाव निश्चित होगा, वो होगा। गोरखपुर में आप आइए, स्वागत है। और गोरखपुर में सड़कों का हाल देखिए। गोरखपुर में एम्स 7 साल हो गया, ओपीडी केवल चालू है। बताइए, गोरखपुर मुख्यमंत्री जी का जिला है, वहाँ से चल करके लोग आते हैं, पीजीआई एम्स से यहाँ आते हैं दौड़ करके। कितना शर्म है। मेडिकल कॉलेज की हालत बदतर है, सदर अस्पताल गोरखपुर की हालत बदतर है और गांव देहात की सड़कों में आप जाकर के देखिए तो गड्ढा लगे हैं। तो एक ये बड़ा आरोप है, गोरखपुर की जो सीट है, जो इनके कैंडिडेट थे काजल निषाद, उनका आरोप सामने भी आया था कि 3.5 लाख वोट थे तो 5 लाख के ऊपर कैसे वोट पड़े। इसको लेके समाजवादी पार्टी जो है वो काफ़ी नाराज़ है और इसको लेके आने वाले समय में इनका कहना है कि हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। पूर्व मंत्री और रामनगर बाराबंकी से मौजूदा विधायक फरीद अहमद किदवई हमारे साथ मौजूद है। सर, सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन हो रहा है तो समाजवादी पार्टी उसका बहिष्कार कर रही है क्या? ये मुझे अभी तक इसका डिसीजन पूरी तरह से नहीं हुआ है, लेकिन मैं बिल्कुल ये चाहूँगा कि इसका बहिष्कार होना चाहिए। क्या वजह है सर इसका? देखिए, पहली बात यह है कि अरबों रुपया, अरबों खरबों रुपया लगा के इस आदमी ने, जहां हमारी जनता भूखी है,
हमारे जनता के पास पैसा नहीं है, हम सिंचाई के लिए पैसा नहीं है, सड़कों के लिए पैसा नहीं है, पानी के लिए पैसा नहीं है, वहाँ उसने अरबों खरबों रुपया लगा के एक ऐसी चीज़ बनवा दी जिसमें इसका ये ख्याल है कि इसका नाम रोशन रहेगा आगे तारीख में। हकीकत यह है कि जो हमारा पुराना लोकसभा बनी हुई है, ये उसकी उम्र उतनी ही है जितनी पार्लियामेंट जितना पार्लियामेंट वहाँ क्या नाम है ग्रेट ब्रिटेन का है या दूसरे मुल्कों का है। वो भी 27-28 साल के उम्र के पार्लियामेंट हाउस हैं, वो आराम से चल रहे हैं। इस गरीब मुल्क में अरबों खरबों रुपया लगा के इसने ये कर दिया। ये सिर्फ अपने नाम के लिए करता है जो कुछ भी करता है। फरीद साहब, आप उत्तर प्रदेश के कदावर नेता हैं और आने वाले लोकसभा इलेक्शन में क्या कुछ रणनीति के साथ आप लोग उतरेंगे? उतरेंगे क्या साहब, अगली सरकार बनाएंगे। पूरा हमने जो ये हमको फीडबैक मिला है अपने लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस में, इसमें बेईमानी चाहे उन्होंने जितने की हो, लेकिन जो हमारा वर्कर और हमारा वोटर कह रहा था, उससे ये लग रहा था कि पूरी तरह से वो फेडअप है इस जनता से, इस हुकूमत से, और माननीय अखिलेश यादव को याद कर रहा है बुरी तरह। सर, आखिरी सवाल, लोकल बॉडी इलेक्शन पे बेईमानी का आरोप लगा रहे हैं, लोकसभा का इलेक्शन है, उस पर बेईमानी से कैसे रोकेंगे आप लोग, क्या करेंगे उसके लिए? देखो भाई, ऐसा है, इसमें तो हमने रोक लिया, कर्नाटका में बेईमानी नहीं करने दी। अब इसमें जो है रोकने का जो कुछ भी तरीका हमारे पास है हम करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि इस बार जिस तरह हमने कर्नाटका में रोक लिया है उस तरह हम यहाँ भी रोक। गठबंधन बनाएंगे इस बार, किसके साथ गठबंधन होगा? अब देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन गठबंधन जरूर बनेगा और 1 to 1 इलेक्शन होगा। ये कांग्रेस के साथ जा रहे हैं आप लोग? आई डोंट नो, ये मैं नहीं जानता। लखनऊ मध्य से विधायक रविदास मल्होत्रा हमारे साथ हैं। सर, आज बैठक है, बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा? क्योंकि बात ये भी हो रही है, जो आप लोग महापौर की सीटें हारे हैं उस पर मंथन होगा, और जो बागी हैं उनके ऊपर कोई कड़ा निर्णय लिया जाएगा। नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर धांधली करने का काम किया। वोटर लिस्ट में जो सपा के समर्थक वोटर थे, उनके नाम चिन्हित करके और उनके नाम काटने का काम किया। जितनी संख्या में लोग वोट डालने के लिए आए थे, उससे अधिक संख्या में मतदाता बिना वोट डाले लौट गए। तो आज नगर निकाय के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी धांधली करी है, उसके बारे में बात करने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लोगों को बुलाया है। दूसरी बात ये है कि जिन लोगों ने पार्टी के खिलाफ काम किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और तीसरी बात ये है कि 2024 में जो चुनाव लोकसभा के होने हैं, उसकी हम लोग तैयारी करेंगे। हम लोगों का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 50 सीटें हम लोग जीतें और केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बने और अखिलेश यादव जी देश के अगले प्रधानमंत्री हों। देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। केंद्र की सरकार राष्ट्रीय संपत्तियों को बेचने का काम कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे देश में बड़े पैमाने पर जन आक्रोश है। इसलिए हम लोग भाजपा के सरकार के खिलाफ सड़क से लोकसभा तक संघर्ष करने का काम कर रहे हैं और संघर्ष जारी रहेगा। 2024 में अब केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ लखनऊ मध्य से विधायक रविदास मल्होत्रा मौजूद है, जिन्होंने बताया है जो बैठक है आने वाले लोकसभा चुनाव के ऊपर रणनीति तैयार करी जाएगी। जनसंदेश टाइम्स से कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।